सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास हम विशेष रूप से हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो प्रार्थनाएं, कुछ प्रार्थनाएं हम लोग स्पॉन्टेनियस रूप से करते हैं और कुछ प्रार्थनाएं लिखित प्रार्थनाएं, उन लिखित प्रार्थनाओं को भी हम लोगों को करना पड़ता है। कैथोलिक कलीसिया में विशेष रूप से जो लिटर्जिकल प्रेयर्स जिसे हम कहते हैं, लिटर्जी हमारा, वो लिखित प्रार्थना होता है, क्योंकि वो सामूहिक रूप से करने वाला प्रार्थना। यदि कैथोलिक कलीसिया का जितने भी सामूहिक प्रार्थनाओं को देखना, वो उसका एक रूप है, एक ढांचा है। किस प्रकार प्रार्थना करना, कौन लीड करना, कैसे करना, इस प्रकार के एक रीति है। इस प्रकार जो रीति है, उस रीति में कुछ प्रार्थनाएं लिखा है। कौन लिखा है? जैसे आदिम काल का जो चर्च फादर्स हैं, अनेकों प्रार्थनाएं उनका है। और जो बड़े बड़े जो संत लोग हैं, पवित्र जीवन जी करके पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा उनको मिला उसके अनुसार, और अधिकतर प्रार्थना बाइबल के वचनों, बाइबल की घटनाओं, बाइबल से उठाया हुआ। और ये लिखित तो प्रार्थना होने के कारण कई बार प्रार्थना करने में हमें उपयुक्त शब्द नहीं मिलता है। किस प्रकार अच्छी तरह प्रार्थना करना है हम लोग नहीं जान पाता है। हम लोगों की प्रार्थना अधिकतर समय पर मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ऐसे ऐसे जो बातें हैं, उचित रीति से प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु का एक सही नाम लेकर के पुकारते हुए उनकी आराधना करने में भी हम सक्षम नहीं हैं। इसलिए कलीसिया चाहते हैं हमारी प्रार्थना, यदि लिखित प्रार्थनाओं को हम करेंगे, उसके जो रहस्यों को थोड़ा जान करके देखना, उसको पढ़ करके देखना। मैं हिंदी में बिल्कुल कमजोर आदमी हूं, लेकिन मेरे द्वारा एक प्रार्थना किताब लिखा गया जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ। कई घरों में जब मैं विजिट करता हूं, कई बार वहां उनका पारिवारिक प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में सम्मिलित हुआ, और यही किताब से मैंने उनको सिखाते हुए, देखो ऐसा ऐसा करना बोल करके लोगों के सबके हाथ में प्रार्थना किताब दिया, और वो जो शाम की विंदी जो संध्या प्रार्थना है उसको किया। जब इस किताब के अनुसार जब प्रार्थना उनके जो घर में किया, इसके बाद कई लोगों से मुझे सुनने के लिए मिला। अभी कई लोग जो किताबें लिया है घर में प्रार्थना कर रहा है और मुझे फोन करके भी बोल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ब्रदर। क्यों? इसका कारण है अनेकों वर्षों का तपस्या, प्रार्थना। प्रभु ने जैसे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा दिया उसको मैं लिखना शुरू किया, और उसके लिए उचित शब्द, बाइबल का वचन, ये सब ढूंढ करके उसमें मिलाया। इस प्रकार प्रार्थनाएं लिखा। उदाहरण के लिए कई ऐसा प्रार्थना है, जैसे संतान के लिए नोवेना प्रार्थना, निसंतान दंपतियों के लिए क्लास लेते लेते उनको प्रार्थना सिखाते सिखाते
प्रभु ने ऐसा कई वचन प्रेरणा दिया, उन वचनों को मिलाकर के एक प्रार्थना का रूप दिया गर्भस्थ बच्चे के लिए। जब ऐसे एक महिला ने फोन करके प्रार्थना मांगा, जब डॉक्टर ने बोले बच्चा अबॉर्ट हो रहा है, तब प्रार्थना में प्रभु ने जो प्रेरणा दिया, आत्मा के प्रेरणा में जो वचन आया, उन वचनों को तुरंत में लिख डाला। इसी प्रकार लोग मुझसे जिन जिन प्रार्थनाओं के लिए मांग रखे, एक और याद आ रहा है, एक बार एक बहन रोती हुई मेरे को फोन किया, मेरे पति को पुलिस पकड़ कर लेकर के गया, उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया, उन्हें जेल में बंद किया हुआ है, प्रार्थना कीजिए। उस समय पर उस भाई के लिए इनकी रोना सुन करके मेरे मन में जो वचन आया, न्याय मिलना चाहिए प्रभु बोल करके, तो ही न्याय करता है बोल करके जो वचन कोट करते हुए जो प्रार्थना किया, उसके अंत में मेरे प्रेरणा आया एक न्याय की प्रार्थना। मैंने किताब फर्स्ट टाइम जो प्रिंट किया, प्रिंट होने के बाद सेकंड टाइम मैंने उसको ऐड किया था। फर्स्ट जो सबसे पहले किया हुआ किताब में नहीं है, अभी 7-8 बार प्रिंटिंग हो गया, बहुत फर्क डाला है। वो जो सेकंड टाइम जब प्रिंट किया, तब मैंने ये न्याय के लिए प्रार्थना, चमत्कारी प्रार्थना है ये ईश्वर का वचन के द्वारा। क्यों लिखित तो प्रार्थना? ताकि हम जब इसको लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय पर आने वाला वचन को यहां वहां से वचन और जोड़ करके और शक्तिशाली प्रार्थना बनता है। जब हम सीधा साधा जब प्रार्थना करेगा, इतना सही रीति से उन वचनों को बोलना या सही वचनों को उठाना कई बार नामुमकिन होता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया लिखित प्रार्थनाओं में जोर देता है। उन्हें लिखित प्रार्थनाओं को तुम प्रार्थना अपने परिवार में करो, और साथ ही साथ कई जगहों पर हमें स्पॉन्टेनियस प्रार्थना करने का अवसर भी है। मिस्सा बलिदान के लिए प्रार्थनाएं पूरा लिख रखा हुआ है, उसी प्रार्थना, उसमें कोई फर्क डालने के लिए भी अनुमति नहीं है। कलीसिया ने जो दिया हुआ उन प्रार्थना मिस्सा बलिदान के लिए पुरोहित को क्या करना है, और जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो हम लोगों को लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में मिलता है। ईसा मसीह ने जो बलि अर्पित किया यम्माउस के शिष्यों के घर में, उसी ऑर्डर में ही आज भी यूकरिस्तीय बलिदान चल रहा है 2000 वर्षों से। मिस्सा बलिदान के विषय में हमारे इस YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में मिलेगा, अनेकों क्लासेस है, उसके अंदर एम्माउस में अर्पित बलि बोल करके मेरे विचार में 2 क्लास मैंने डाला है। उसी के अंदर से आपको मिलेगा क्या ऑर्डर था वहां, आज क्या ऑर्डर चल रहा है, सेम ऑर्डर। हाँ, कुछ प्रार्थनाओं में समय समय पर कलीसिया फर्क डाल करके नया नया प्रार्थना जोड़ करके दिया। आज उस प्रार्थना सेकेंड वेटिकन काउंसिल के बाद जो विश्वासियों के समुदाय को उसके बीच में स्पॉन्टेनियस प्रार्थना करने का एक अवसर भी दिया है। विश्वासियों का जो निवेदन अर्पित कर रहा है, हम वहां पर स्पॉन्टेनियस प्रार्थना, हमारी जरूरत, हमारे कलीसिया की जरूरत, दूसरों के जरूरत के लिए वहां पर हम प्रार्थना भी कर सकता है। इसका मतलब कलीसिया में सब प्रार्थना के लिए जो किताब से प्रार्थना करना, वो कहां करना है, उसके अनुरूप करना है, और जहां हमें स्पॉन्टेनियस प्रार्थना करने के लिए दिया वहां हम उस प्रकार से कर सकता है। दोनों प्रार्थनाओं को कलीसिया स्वागत करते हैं, लेकिन जो लिखित प्रार्थना इसलिए ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना है क्योंकि वो प्रार्थना हम लिखा हुआ, हम हृदय से उसको पढ़ करके प्रार्थना कर सकता है। कई लोगों को कंप्लेंट है लिखा हुआ प्रार्थना हृदय से नहीं आता बोल करके, यह गलत धारणा है। बाइबल के अंदर जो सबसे उत्तम प्रार्थना के रूप में हम लोग भी और यहूदी लोग भी स्वीकार किया हुआ प्रार्थना है स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र वो गीत है, एक्चुअली गाते हुए प्रार्थना करना चाहिए, गाने वाला है, गीत है। उसके साथ म्यूजिक के साथ वो गाना, इसके लिए वो लिखा हुआ है। उसको चाहे यहूदी हो चाहे हम क्रिश्चियन हो, प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोग स्तोत्र गीत गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं, स्तोत्र प्रार्थना करते हैं। क्या कारण है? वो भी तो लिखित प्रार्थना है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन स्तोत्र को रोज बोला है।
मृत्यु के समय पर जब प्रभु क्रूस पर लटका हुआ था, तब भी प्रभु ने यही स्तोत्र को गाया, यही स्तोत्र को गाया। इसका मतलब स्तोत्र प्रार्थना, जो लिखित प्रार्थना, ईसा मसीह भी अपनाया है। इसलिए लिखित प्रार्थना कोई प्रार्थना नहीं है, ये गलत है बोलना, ये शैतान का स्वभाव है। वहां उसके अंदर स्तुति, आराधना, जहां कहां क्या होना है उसकी ऑर्डर में ये सब लिखा हुआ है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2700, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2700 के अंदर हमें सिखाते हैं इंपॉर्टेंस, चाहे लिखित तो प्रार्थना कर रहे हैं या स्पॉन्टेनियस प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें नहीं है। प्रार्थना का सुनवाई होने के लिए आप ध्यान किसमें देना है, वो कैटेकिज्म 2700 में लेकर के हमें बताया। प्रार्थना के समय पर ध्यान रखना, आपका हृदय प्रभु में होना चाहिए, अर्थात प्रभु के साथ एक होकर के हृदय से प्रार्थना निकलना चाहिए, हृदय से प्रार्थना निकलना चाहिए। आपके हृदय में निवास करने वाला उस ईश्वर का अनुभव करते हुए आपका शब्द निकलना चाहिए, चाहे वो स्पॉन्टेनियस प्रार्थना हो, चाहे वो लिखित प्रार्थना हो। सीधी सी बात है। कुछ लोगों के यहां एक कंफ्यूजन है। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना में मन यहां वहां भटकता है करके। क्या भटक रहा है? मन है, दिमाग, मन। लेकिन मैंने कहा हृदय में प्रभु का अनुभव, अर्थात एक भय भक्ति, एक उत्साह आपका प्रभु के प्रति, प्रार्थना के प्रति होना चाहिए। आपका दिमाग यहां वहां जा रहा है, ये एक मानुषिक स्वभाव है। कई लोग ये बोलते हैं, मैं एक बात बताता हूं, मैं हर कन्फेशन में, पाप स्वीकार में ये बोल करके पाप स्वीकार करता। क्या है? प्रार्थना के समय पर सही रूप से ध्यान वहां प्रभु में नहीं हो पा रहा है, यहां वहां सोच में जा रहा है। मुझे एक पुरोहित बहुत सुंदर तरीके से पाप स्वीकार में मुझे ये समझाया, ये एक शैतान का कार्य है। सबसे पहली बात, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा दिमाग भी प्रभु में रहे, लेकिन हम मनुष्य है, कमजोर है, भटक सकता है। आंख इसलिए बंद करके रखने के लिए प्रार्थना के समय पर बोलता है, ताकि वो देख करके मन वहां ना जाए, ताकि आंख बंद कर करके प्रभु में हम दिमाग केंद्रित कर सकता है। फिर भी जीवन के कठिनाइयां, पारिवारिक तकलीफें, ये सब के कारण हो सकता है कुछ परीक्षा आ रहा है या कुछ आ रहा है, कुछ न कुछ कारण से हमारा दिमाग यहां वहां भटक सकता है। इस कारण प्रार्थना को नहीं छोड़ना। शैतान आपको नीचे दिखाएगा, अरे आपका दिमाग इधर उधर था। कई बार मैं रोजरी करते करते, मेरे को रोज 4 रोजरी करना है, एक रोजरी कंप्लीट नहीं हो पर दिमाग कहीं और गया, फिर मैं शुरू करता था, फिर से शुरू करेगा, ऐसे ऐसे कर करके एक रोजरी में कई घंटा निकल जाता है, फिर भी मन भटकता है। मैं पनिशमेंट देते हुए फिर से मैं शुरू करता था। लास्ट में पुरोहित ने बोलकर कर दिया, हृदय में इच्छा रखो, हृदय में प्यार रखो। ईश्वर के प्रति प्रेम ये दिमाग का नहीं है, ये हृदय का है। हमारे हृदय में प्रभु का अनुभव, मेरे अंदर प्रभु वास कर रहा है, उस अनुभव में प्रार्थना के लिए उत्साह, कई घंटे आप प्रार्थना कर सकता है। हो सकता है आपका दिमाग कहीं और था। जैसे जो भाषा का वरदान एक क्लास में हाल ही में लिया है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 को पढ़ेंगे, इसी के विषय में लिखा हुआ है। उस विषय में जो लिखा हुआ है उसको जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके अंदर से पता चलता है हमारा मन जो है, मन यहां वहां रहेगा, लेकिन आत्मा उस समय पर प्रार्थना कर रहा है। हमारे लिए आत्मा प्रार्थना कर रहा है।
हम लोग मान लो रोजरी जब रहा है, पिता हमारे प्रणाम मरिया बोलते बोलते जा रहे हैं, हमारे दिमाग कहीं और चला गया, फिर भी हम प्रार्थना कर रहा था। आप इसलिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे मेरे यीशु से मिलकर के रहना है। यीशु के प्रति आपका जो प्यार जताते हुए आप प्रार्थना में बैठा हुआ है, इसका मतलब आप हृदय से प्रभु में एक है, लेकिन आपका मन अलग था। अभी उस अवस्था को वहां पर बोल रहा है, आत्मा आपसे बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, उसको हम लोग भाषा का वरदान बोल रहा है। पुरोहित ने बोला, यदि आपका मन यहां वहां चला भी गया, आप प्रभु के प्रति प्रेम के कारण घंटों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, अर्थात आप और प्रभु हृदय में एक बन करके, इसकी जरूरत है ज्यादा। जी हां, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2700 यही कहते हैं, आपके मन में जो प्रभु के प्रति जो प्रेम, ये होना जरूरी है। प्रभु के प्रति जो भक्ति, आदर, सम्मान, ये आपके हृदय में रह करके जब आप प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना की सुनवाई होगी। ये आपको विश्वास करना है। ये हमें और ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। कितना भाषा आप बोला, कितना शब्द बोला, कितना लंबा प्रार्थना बोला, इसका कोई अर्थ नहीं यदि आपका हृदय में प्रभु नहीं है, आपका हृदय में उत्साह हो, प्रेम नहीं है। जब आप प्रार्थना कर रहा है, उस उत्साह, उस प्रेम के कारण, उस आदर, भक्ति, इसके द्वारा यदि आप प्रार्थना कर रहा है, आपका मन यहां वहां भटक गया, दिमाग यहां वहां गया, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। मनुष्य है, हम कमजोर है। कई बार इस प्रकार हम लोगों का मन विचलित हो सकता है, और उसके लिए भी ये जो लिखित प्रार्थना में ये एक फायदा है। लिखित प्रार्थना यदि हम दे करके, किताब दे करके पढ़ते जाएंगे, हम हृदय से और मन से एकाग्र होकर के प्रार्थना कर सकता है। वहां पर भी लिखित प्रार्थना स्पॉन्टेनियस प्रार्थना से अधिक उचित रहता है। क्या कारण है? ये जो पवित्र आत्मा से भर करके जो हमारे पिता, हमारे संत लोग बड़े अच्छे से इसको क्राफ्टिंग कर करके दिया है, और पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को मिला हुआ प्रार्थना है, और वचन से इसको लिखा गया है। ईश्वर का वचन उसके अंदर है। इस कारण इस प्रार्थना में और ज्यादा शक्ति है, सामर्थ्य है। दूसरी बात है, कलीसिया द्वारा वो स्वीकृत प्रार्थना भी है। इस कारण उसमें ऐसे ही एक आशीष है जो कलीसिया द्वारा स्वीकृत प्रार्थनाओं को आप यदि करेगा तो। दूसरी बात, जैसे कुछ लोग प्रार्थना करते वक्त पसंद करता है मौन रहकर धीमी से प्रार्थना करना। कुछ लोग पूछते हैं क्या ईश्वर को कान नहीं है क्या? कुछ लोग बोलता है मैं मेडिटेशन में प्रार्थना करना बहुत पसंद करता हूं। कौन सा उचित है? मेडिटेशन भी करना है, कंटेम्पलेशन भी करना है, सब जरूरी है। हमें यहां पर भी ईसा मसीह का कुछ उदाहरण लेना अच्छा है। यदि हम गेत्सेमनी की प्रार्थना देख लीजिए, ईसा मसीह वहां क्या प्रार्थना किया, बाइबल के अंदर लिखा है। इसका मतलब शिष्य लोगों ने भी उसको सुना है कि ईसा मसीह ने क्या प्रार्थना किया था गेत्सेमनी वाड़ी में। ईसा मसीह एक समय पर प्रार्थना करता हुआ शिष्य लोग पा रहा है, इसके बाद आते वक्त हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ, ये बोल करके आग्रह किया। उन्होंने प्रार्थना ईसा मसीह का सुना। और क्रूस में देख लीजिए, ईसा मसीह क्रूस पर बड़े आराम से अपना मौन रूप से प्रार्थना कर सकता था, लेकिन वहां पर भी हम लोग देखते हैं वो जोर से प्रार्थना किया। चाहे गेत्सेमनी हो, चाहे क्रूस पर हो, जहां कहीं भी प्रभु प्रार्थना किया, सब हम लोग देखते हैं जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। एक अच्छा उदाहरण हीब्रूज चैप्टर 5 वर्स 7 को मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 7 में। वहां पर लिखा है, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय, ईसा मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय
पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। इसका मतलब हमारी प्रार्थना प्रभु सुनना है। हमारी उस श्रद्धा भक्ति, हमारे हृदय उस पिता से जुड़ करके, वे ईश्वर से जुड़ करके जो प्रार्थना होना जरूरी है। प्रार्थना के पूर्व हमें अपने हृदय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का आमंत्रण करना, स्वागत करना, उसका अनुभव करना। यदि किसी के साथ हमारा मनमुटा है, बातचीत नहीं, समूह के साथ मेल मिलाप करना। प्रभु ने यह भी सिखाया। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 26 के अंदर 25 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, यदि किसी के साथ तुम्हारा कोई शिकायत है तो उन्हें क्षमा कर दो। अर्थात हमारी प्रार्थना प्रभु सुनना है सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में। बलि चढ़ाने के लिए जा रहे, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं बलि चढ़ाने के लिए जा रहे, तब तुम्हें याद आ रहा है तुम्हारे भाई को तुमसे कोई शिकायत है, भेंट वहां छोड़ दो, पहले मेल करो, इसके बाद भेंट। बलि स्वीकार्य होने के लिए, मिस्सा बलिदान, प्रार्थना स्वीकार्य होने के लिए मेल मिलाप की अवस्था में। इसके बाद जैसे ईसा मसीह ने प्रार्थना किया, कैसे? पुकार पुकार करके, आंसू बहा करके अनुनय विनय किया। इसका मतलब वो हृदय से प्रार्थना किया। हृदय से प्रार्थना करना, हृदय में अनुभव करते हुए प्रार्थना करने का ये एक उत्तम उदाहरण हम बाइबल से देखते हैं। तो प्रार्थना चाहे लिखित हो या स्पॉन्टेनियस हो, इसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है। हम अपने हृदय से प्रभु के साथ एकाग्र होकर, एक होकर के बाद हमें प्रार्थना करना है। वो तीव्र उत्साह हमारे मन में होना है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10 में, यिर्मयाह चैप्टर 48:10 में लिखा हुआ है, जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है, जो उत्साही नहीं है, वो शापित है। ऐसे व्यक्ति अभिशप्त व्यक्ति है, शापित व्यक्ति है, जो प्रभु के कार्य में उत्साह नहीं। प्रार्थना में हमारे उत्साह को दिखाना है। प्रकाशना ग्रंथ 3:15-16 वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव भलाबांदी में जानता हूं, तुम ना ठंडे हो ना गर्म, बल्कि कुनकुना स्वभाव। प्रभु को एक कुनकुना स्वभाव चलता है, ऐसा बैठा हुआ है, ये वाला प्रार्थना स्वीकार्य नहीं है। उत्साही, उत्साह के कारण नबी एलिया जीवित स्वर्ग में गया। उत्साह के कारण फिनहास ने इस्राएली लोगों के ऊपर जो महामारी आया था उससे उनको बचाया। हमारे अंदर भी प्रभु के प्रति, प्रार्थना के प्रति भक्ति, उत्साह ये दिखाना जरूरी है। इसी को प्रार्थना कहते हैं। और लिखित प्रार्थना यदि इसी प्रकार आत्मा में उत्साह के साथ करेंगे, वो प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। और हमारे निजी और सामूहिक जरूरतों के लिए, विशेषकर व्यक्तिगत प्रार्थना सब करते वक्त ये जो स्पॉन्टेनियस प्रार्थना उचित है। लेकिन सामूहिक प्रार्थना के समय पर यदि सब लोग स्पॉन्टेनियस प्रार्थना करेगा, संत पौलुस से कहते हैं ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं, कोलाहल बनेगा। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत, हजारों लाखों स्वर्गदूत एक सुर से प्रार्थना करता है, स्तुति आराधना महिमा ये आराधना कर रहा है। हजारों लाखों एक सुर से हालेलुया गा रहा है। कैथोलिक कलीसिया ये सिखाता है, लिखित प्रार्थना इसके लिए हमारा मदद करता है। हजारों लोग वहां प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एक सुर से चर्च के अंदर प्रार्थना चलता है। इसलिए सामूहिक प्रार्थना में लिखित प्रार्थना सबसे उत्तम है। पारिवारिक प्रार्थना समूह में करना है। चाहे रोजरी जप रहा हो,
चाहे अन्य प्रार्थनाएं कर रहा हो, हम लोग इसलिए सामूहिक रूप से एक सुर से एक आत्मा में करने के लिए ये लिखित प्रार्थना की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे कलीसिया के लिए। कलीसिया में स्पॉन्टेनियस प्रार्थना एवं लिखित प्रार्थना दोनों को मान्यता है। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं, चाहे प्रार्थना किसी भी प्रकार का प्रार्थना आप कर रहे हैं, आपका हृदय प्रभु में होना जरूरी है। हृदय से अर्थात भक्ति भाव से हमें प्रार्थना करना, प्रभु के लिए उत्साही बन करके हमें प्रार्थना करना है। सोते गुनगुना स्वभाव में नहीं, प्रभु के लिए अपना हृदय खुला हुआ होना चाहिए। हृदय से निकलने वाला प्रार्थना, होठों से नहीं, हृदय से निकलना। जैसे ईसा मसीह इस समय इस संसार में रहते वक्त चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना किया, हमें भी हुई उत्साह, रोते विलाप करते हुए हमें प्रार्थना करना है। निर्णय कीजिए, मेरा घर में पारिवारिक प्रार्थना प्रतिदिन होगा। किताब के साथ पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का जो प्रार्थनाएं करते हुए हम पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, उत्साही बनेगी। परिवार के हर एक व्यक्ति मिलकर के, दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगे वो मिलेगा। एक मत होना, एक शब्द से प्रार्थना करना, इसलिए लिखित प्रार्थना हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रार्थनाएं जैसे रोजरी माला में निवेदन, सब उस स्पॉन्टेनियस प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। निर्णय करें, मुझे यीशु चाहिए, यीशु के साथ एक होना है। मेरे और मेरे परिवार में प्रभु का अनुग्रह बरसता रहे। जितने भी लोग मेरे क्लास को सुन रहा है, उन्हें और उनके परिवार में उनके सारे निवेदन सब कुछ पूरा हो। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपके परिवार में सदा बनता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।